हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति अद्भुत है, लेकिन हम सब इस शक्ति से अपरिचित हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम सब अनजाने में इस शक्ति का उपयोग तो करते हैं, लेकिन हमें और बेहतर होने के लिए सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण रखनी होगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे? आपको ये तो पता होगा कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और उन्हीं विचारों पर हमारा माइंड काम करता है। अब आप जरा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि क्या आपके मन में आने वाले सारे विचार सकारात्मक हैं? क्या वो सारे विचार आपके लिए लाभदायक हैं? क्या वो सब आपको सफलता दिला सकते हैं? क्या आपको एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं? नहीं ना। तो सबसे पहले हमें हमारे विचारों पर काम करना होगा। जो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं, उसी तरह के जीवन का अनुभव हम करते हैं। ये मन की शक्ति आपको बहुत बढ़िया जिंदगी दे सकती है, लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। इस शक्ति का उपयोग बड़े बड़े साइंटिस्ट ने नए नए आविष्कारों का निर्माण करने के लिए किया है। जहां जहां उनकी बुद्धि सीमित हो जाती थी, वहां वहां इन सारे लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिनको देख के हम सब लोग हैरान हुए हैं। इसका उदाहरण यह है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम पंछियों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन यह संभव हुआ है। और ऐसे अनगिनत आविष्कार हैं जो हमें आज भी आश्चर्य में डालते हैं। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन के दो भाग होते हैं जो हम सब लोग जानते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन चेतन मन से कई हजार गुना पावरफुल होता है। चेतन मन सिर्फ 10% काम करता है, बाकी 90% काम अवचेतन मन ही करता है। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सफल होने के लिए अपने अवचेतन मन की मदद ली है। जहां जहां उनकी बुद्धि मर्यादित हो जाती थी, वहां ये लोग उस समस्या को अपने अवचेतन मन को सौंपकर निश्चिंत होकर सो जाते थे। सुबह होते ही या कुछ दिन में अचानक से उनको उस समस्या का उत्तर मिल जाता था और उनके मार्ग में आई बाधा दूर हो जाती थी। हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को नहीं जानते और इसकी शक्ति का पूरा उपयोग भी नहीं करते, इसलिए साधारण जीवन जी रहे हैं। अगर हमें असाधारण और समृद्ध जीवन जीना है, तो हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति को जान लेना जरूरी है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन की शक्ति असीमित है। इसके पास इतनी शक्ति है कि एक बार इसने किसी बात को सच मान लिया तो उसे पूरा करने के लिए वो अपनी सारी शक्ति दांव पे लगा देता है। सारे ब्रह्मांड के नियमों को अपने हिसाब से चला देता है और अपने आप हर जगह से आइडियाज आने लगते हैं। साथ ही साथ आपके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस और आपको जितनी मदद चाहिए उतनी मदद ये आपके सामने खड़ा कर देता है। एक बार आपने पूरी शिद्दत के साथ अपने अवचेतन मन को आपके प्रॉब्लम सौंप दिए, तो वो आपके सामने उसका जवाब लाकर ही दम लेता है। चलिए, अब ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये जानना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक के पास ये शक्तिशाली अवचेतन मन है और हम सब इससे अनजान हैं। सबसे पहले आपको अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी। अगर आप सकारात्मक चीजें चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक विचार ही मन में लाने होंगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर एक विचार ही अवचेतन मन को दी गई ऑर्डर होती है। वो आपके द्वारा सोचे गए विचारों पर ही काम करता है। हम जो विचार जाने अनजाने में सोचते हैं, वो सारे हमारे अवचेतन मन में उतर जाते हैं और वही विचार और भावनाएं मूर्त रूप से हमारे जीवन में प्रकट होने लगती हैं। इसलिए बार बार सकारात्मक विचारों को अपने मन में बिठाने की कोशिश में रहना होगा, ताकि उन्हीं सकारात्मक विचारों पर अवचेतन मन काम करें। जरा सोचिए, आप पूरा दिन किसी एक ही विचार को मन में पकड़कर रख नहीं सकते। आपके मन में हजारों विचार आएंगे, उनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ नेगेटिव। हम उन विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन उन पर ध्यान दे सकते हैं। मन में आया हुआ हर एक विचार कैसा है, इसका पता लगा सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। तो करना यह है कि मन में आने वाले विचारों के लिए अलर्ट रहना है, और जब जब मन में नकारात्मक विचार आए तो जितना जल्दी हो सके उसे पहचान कर बदल देना है। अब अगर बार बार नकारात्मक विचार मन में आते हैं, तो वो ना आए, इसके लिए भी थोड़ा कष्ट लेना होगा। आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, पॉजिटिव और मोटिवेशनल वीडियो देखने होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल अगर नेगेटिव है, तो अच्छे लोगों की संगत में रहना होगा। साथ साथ मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सामर्थ्य और शक्ति देने वाले, हमें सकारात्मक रखने वाले विचार मन में बार बार आए, तो हमें एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड की भावना को अपनाना होगा और साथ साथ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का सहारा भी लेना होगा। आपको अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा चित्रों की भाषा समझता है।
इसलिए आपको अपने जीवन की आदर्श स्थिति को बार बार इमेजिन करके अवचेतन मन को यह यकीन दिलाना होगा कि यही आपके जीवन की आदर्श स्थिति है। इस तरह की मेंटल रिहर्सल आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि आप जीवन की उस आदर्श स्थिति पर पहुंच सके। जब जब आप पूरी एकाग्रता के साथ और अपनी पूरी क्षमता से विचलित न होते हुए किसी भावना को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन ये अंतर ही नहीं कर पाता कि मेंटल इमेज कौन सी है और रियलिटी में क्या हो रहा है। इसका मतलब आप जो भी मेंटल इमेजेस बनाते हैं, उन सबको अवचेतन मन असलियत के रूप में महसूस करता है और इस तरह से माइंड का प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम संकट में होते हैं तो मन में छुपे डर बार बार सामने आने लगते हैं और दिल और दिमाग को बेचैन कर देते हैं। उस वक्त हम उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं जो हम नहीं चाहते या जिसका हमें डर रहता। लेकिन अगर ये नेगेटिव विचार ज्यादा देर तक मन में बार बार रिपीट होते हैं, तो यही स्थिति हम चाहते हैं। ऐसा मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को जाता है और उस पर काम करना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें पहले हमारे विचार, भावनाएं और बिहेवियर्स के साथ साथ रिएक्शंस की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें हमारी परेशानियों और शिकायतों की जिंदगी से अलग होकर कृतज्ञता से भरा जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारा मन कभी भी किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक ना हो और अनजाने में भी किसी गलत विचार को मैनिफेस्ट ना करें। अवचेतन मन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता। कई बार हम कुछ गलत होने से पहले ही उसकी इमेजेस हमारे मन में तैयार करते हैं और डर से बेचैन हो जाते हैं। सच तो यह होता है कि वो सिर्फ विचार और प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन हम उस वक्त बहुत डरते हैं क्योंकि हमारे मन को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं आता। इसलिए गलत विचार करने से अच्छा है कि क्रिएटिव और पॉजिटिव विचारों की मन में खेती की जाए और उसके मीठे मीठे फल खाए जाए। जब आपको नींद में सपना आता है तो क्या वो सच होता है? फिर भी हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा मन उस कल्पनाओं को सच मानता है। अवचेतन मन को कोई भी स्पेसिफिक भाषा नहीं समझती, इसको सिर्फ चित्र समझ आते हैं। तो जब जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे तो मन में ज्यादा से ज्यादा इमेजेस लाने की कोशिश करेंगे। आप जैसी जिंदगी चाहते हैं उससे जुड़ी बहुत सारी इमेजेस आपको आंखें बंद करके लानी हैं, ताकि मन को समझ आए आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हमारा अवचेतन मन भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान में फर्क नहीं कर सकता। इसको दिन और रात में फर्क करना नहीं आता। ये अच्छे और बुरे में, सही और गलत में कोई फर्क नहीं कर सकता। ये आपके विचारों को एज इट इज ले लेता है। हम अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अवचेतन मन के बारे में एक सच ये भी है कि ये कभी सोता नहीं है। ये दिन रात एक्टिव रहता है। इसलिए तो इसे सोते समय प्रोग्राम करने का तरीका सारे सफल लोग यूज करते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है और यही रात का समय सबसे बेस्ट होता है। अवचेतन मन अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। आपको बार बार इसे प्रोग्राम करके ही उससे काम करवा लेना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको इस पर बहुत प्यार से इसे विश्वास दिलाना होगा कि आप सच में किसी चीज को चाहते हैं और आप हर हाल में उसे पाना चाहते हैं। यह अवचेतन मन आपके विचारों पर सीधा काम शुरू कर देता है। यह किसी भी तरह का कष्ट नहीं लेता। इसलिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके विचार ही इसके लिए कमांड्स होते हैं। यह बहुत ही ताकतवर होता है। अगर इसने ठान लिया तो यह कुछ भी कर सकता है। हम अपने आसपास ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जिन्होंने असंभव को भी संभव बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव विचार तो कई आते हैं और हर एक विचार अवचेतन मन के लिए कमांड है, तो जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जब चाहे इसे अच्छी कमांड्स देकर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छे और सकारात्मक विचारों से उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ही हसीन है। अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का सही वक्त सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से बिल्कुल पहले बहुत ही एक्टिव होता है। हम इस वक्त जो भी विचार इसमें डाल देते हैं तो ये हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं। अगर हम रात को सोने से पहले हमारे इस अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं तो ये आपको वो सब कुछ पाने के लिए मदद करेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ भी नकारात्मक बात या विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा चेतन मन अच्छे और बुरे में फर्क कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन को यह फर्क समझ नहीं आता। कई दशकों के दौरान रिसर्च में यह पाया गया है कि हर इंसान के अंदर काम करने की अद्भुत क्षमता है, और इस रिसर्च में की गई सबसे बड़ी खोज यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिप्रोग्राम हो जाता है और यह आपके जीवन के हर कार्य को कंट्रोल करता है।
सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अद्भुत क्षमताओं के साथ एक प्योर इंटेलिजेंट एनर्जी है। जिस बुद्धिमत्ता ने आपको बनाया है, उसने कोई गलती नहीं की है। वह आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सफिशिएंट जानकारी आप तक पहुंचाई है। अब आपका काम है अपने अवचेतन मन का रीप्रोग्रामिंग करना। आप जो चाहते हैं वो सारी कमांड्स इसे देकर निश्चिंत होकर अपना काम करते रहें। आप खुद अपने अवचेतन मन की शक्ति का अनुभव करेंगे।